सर, अब भारत का जो रुख है, जो हमने पढ़ा वो ये कि भारत ने ऐसा कोई कदम उठाने का नहीं सोचा जो चीन कर रहा है कि भाई पलट करके जो टैक्स उसने बढ़ाया उतना और लगा दो चीन के ऊपर। हम एक ट्रेड डील उसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, यही सही रास्ता है? हाँ, बिल्कुल सही रास्ता है। देखिए, चीन की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में फर्क है। चीन मार्केट लीडर है अमेरिका के समानांतर। हम भी कई मामलों में मार्केट लीडर हैं, लेकिन हमको संभल के चलना है। और ऑलरेडी जैसा कि ट्रंप कहते हैं, भारत ने ऑलरेडी अमेरिकन गुड्स पे बहुत टैरिफ लगा रखा पहले से ही, तो अब हम और कितना टैरिफ लगाएंगे? तो मुझे लगता है भारत अगर ऐसे मौके पे निगोशिएशन के रास्ते पर है तो वो ज़्यादा बेहतर रास्ता है। मेरी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है अर्थव्यवस्था की, लेकिन जितनी समझ मेरी एक राजनीतिक समझ ये कहती है कि भारत को बजाय टकराव के रास्ते पे जाने के, बिल्कुल सही आपने, सही शब्द है, हम टकराव पे नहीं, टकराव के रास्ते पे न जाके भारत को ट्रेड नेगोशिएशन का रास्ता अपनाना चाहिए। और जितना कंसेशन हम ले, वैसे भी देखिए 26% लगाया, बाकी 34%, कहीं 49%, 49% तक लगाया, तो हमको पहले से ही थोड़ा सा कंपेयर। अमेरिका में लाखों लोग निकले हुए ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका में तो हर शहर में, वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में, जिस शहर का आप नाम लीजिए, हर शहर में लोग सड़कों पर उतरे हैं इसके खिलाफ। ये लंबे समय बाद इतना बड़ा प्रदर्शन अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, इसमें बस एक लाइन और मैं जोड़ दूं, चूंकि जरूरी हो जोड़ना। हम ट्रेड डील इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें टैरिफ से लाभ नहीं होगा। हमें पीयर ग्रुप में हम सबसे बेहतर स्थिति, यानी चाहे एशियन इकोनॉमी हो या दुनिया की दूसरी इकोनॉमी, उनके सामान अब महंगे होंगे। हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। अगर सरकार ने इसका लाभ उठाया तो हम बहुत अच्छी तरह से इसका अपने कंपनियां, लेकिन सर अगर डूबेंगी तो क्या इनके पास क्या रास्ता है भाई? इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, क्योंकि ये या तो ये नुकसान झेले कंपनियां, या अपने सर्विसेज के उत्पादों के दाम बढ़ाएं, और दाम ही बढ़ाती है कंपनी, नुकसान कब झेलती है? कंपनियां तो नुकसान नहीं झेलती मोटे तौर पर, वो एक बार लगता है झटके के तौर पर कि नुकसान झेल रही है, लेकिन वो फाइनली तो इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ता है। लेकिन आप सोचिए कि कुछ दिनों पहले मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट को देखने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा था कि हम ब्लैक मंडे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। और ये ब्लैक मंडे 1987 का 19 अक्टूबर 1987 को वहाँ पर अमेरिका में 22% स्टॉक एक्सचेंज ड्रॉप हो गया था। स्टॉक जो था ना, शेयर मार्केट पूरा का पूरा डाउन हो गया था, वहीं पर बढ़ रहे हैं और करीब करीब वहाँ पहुँच गया है। लेकिन आप सोचिए, भारत की पॉलिसी तो ठीक है, वेट एंड वॉच की है, क्योंकि इतना टकराव और उथल पुथल में बहुत जल्दी फैसले लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हम फैसला लेने की स्थिति में भी नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। आपके सोचने से कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, अभी मैं पढ़ रहा था कि ट्रंप साहब फ्लोरिडा से गोल्फ खेल कर वाशिंगटन जा रहे थे, तो अपना जो F1 विमान है उसमें उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा कि चिंता मत करो, 50 देश जो है ना पागल हुए पड़े मेरे पैरों में कि वो इस टैरिफ को किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए अमेरिका के साथ, उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो वो समझ रहे हैं कि अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और 50 देशों के 50 मुल्क जो हैं वो अमेरिका के साथ इस टैरिफ डील पर डील करना चाहते हैं, दबाव में है। ये ट्रंप साहब का अपना घर भी तो चल रहा है, लेकिन हाँ, घर चल रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज उनका जो बयान है वो उनकी मनोस्थिति को बता रहा है। जबकि अमेरिका की सड़कों पर, अमेरिका में बहुत लोग हमारे परिचित भी हैं, मित्र लोग भी हैं, वो रह रहे हैं, वहाँ पर लगातार बहुत प्रदर्शन हो रहा है, और ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बहुत तेजी से और बढ़ रही है। सर, आपके भी सूत्र रहते हैं इकोनॉमी में जुड़े हुए, शेयर मार्केट में जुड़े हुए, क्या बता रहे हैं? निश्चित रूप से हाहाकार मचा हुआ है, सबको घबराहट है कि कब तक रहने वाला है मार्केट में। और ट्रंप तो ऐसा व्यक्ति है कि और कोई बड़ा फैसला लेंगे तो क्या और मार्केट टूटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर लिया, और ट्रंप अपने कदम पीछे खींचने नहीं वाला। ये एंटिसिपेट किया होगा ट्रंप? बिल्कुल, ट्रंप को सब मालूम होगा। ऐसा नहीं होता कि रात को सुबह उठ के डिसीजन ले लिया। पूरा रिसर्च होता है, पूरा फीडबैक होता है, मार्केट कितना टूटेगा, दूसरे लोग क्या ऑप्शन टूटेंगे, चाइना क्या यहाँ पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा, तो चाइना, जापान और जो अभी आ रहा है कि दक्षिण कोरिया मिलकर एक नया मार्केट तैयार कर रहे हैं। तो अमेरिका को पता था कि उसमें चाइना का क्या रुख होगा, बाकी दूसरे देशों को क्या रुख होगा। ट्रंप तो स्पष्ट बोल रहे कि भाई इससे मुझे 45 लाख करोड़ रुपए की आमदनी अमेरिका को होने जा रही है, और अब मैं डॉलर के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है कि आप बेचते हो, डॉलर में पैसा कमाते हो, डॉलर अपने पास रखते हो। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी डॉलर है, जो दुनिया पे दादागिरी करता है डॉलर। मुझे लग रहा है कि इससे ट्रंप की कोशिश ये होगी कि डॉलर की मजबूती बनी रहे। लेकिन जो ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका मेक ग्रेट अगेन का जो उनका प्लान है, मुझे लगता है कि वो जानते हैं इस बात को कि थोड़े समय के लिए अगर अमेरिका को दिक्कत आएगी, अमेरिका तो इससे निकल जाएगा, और ये जो झटका है अमेरिका सहन करने की स्थिति में, चाइना सहन कर लेगा। ऐसे बहुत से देश है जो इस स्थिति में नहीं कर पाएंगे कि नहीं, हमारे संग नहीं कर सकते। इसलिए तो हम 500 करोड़ की ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने की स्थिति में बैठे हुए हैं। सितंबर तक फाइनल हो जाएगी ट्रेड डील। हम इस स्थिति में नहीं है। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 पे अमेरिका और दूसरे पे चाइना। चाइना तो दुनिया का बादशाह है बाजार के मार्केट में। वो तो कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान का माल है तो हम खरीदने को तैयार ठीक है सर, आगे बढ़े। स्थिति में नहीं है कि अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। एक चीज में उसका रास्ता निकालना पड़ेगा।